जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार व्यायाम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने हाल ही में इंटरनेट इंडिया, क्या बोला है, इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो याद रखेंगे, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर के टॉपिक में दिया है नीति आयोग। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं नीति आयोग। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। क्लियर है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया? अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया किसके द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यानी स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया गया किसके द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। क्लियर है? भारत भी स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के पक्ष में था। क्लियर? तो याद रखेंगे आप लोग। तो बात यहां पर आई है संयुक्त राष्ट्र की। तो अगर हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब होता है प्यारे बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर है? अब बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ की स्थापना हुई तो कुल कितने देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी? तो 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा उसी के अंतर्गत कार्य करता है, यानी यूएनओ के अंतर्गत ही कार्य करता है। बात समझ में आई आपको प्यारे बच्चों? क्लियर है? वर्तमान समय में यूएनओ में 193 देश इन्वॉल्व हैं। क्लियर? तो किस राज्य सरकार ने राजस्थान महिला निधि, क्या बोला है, राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान सरकार। कौन सी सरकार? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की गई है। क्लियर है? अब आप लोगों को कमेंट करना है राजस्थान के सीएम कौन है। लगातार आपको बताया गया। और यहाँ के गवर्नर कौन है प्यारे बच्चों, यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोग कमेंट कर देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? चला जाए आगे। दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई? याद रखेंगे, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई। क्लियर है? अगर हम चर्चा करते हैं कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। क्यों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 में, नोट डाउन जरूर कर लेंगे, 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। तो दीनदयाल स्पर्श योजना आप लोगों ने देख लिया। किसके द्वारा 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ किया गया? तो 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किस नंबर की? तो 11वीं कृषि जनगणना 2021-22। अगर हम बात करें पूरे विश्व में जनगणना यानी जनसांख्यिकी जनगणना जो शुरू हुई थी, कब शुरू हुआ था? तो 1872 में। कब बोलेंगे प्यारे बच्चों? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो नियमित 1881 और पहली जनगणना 1872 में। क्लियर? आइए, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया है? तो याद रखिएगा, बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। कहां पर प्यारे बच्चों? तेलंगाना। याद रखेंगे आप लोग, बोनालू महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो 2 जून 2014 को यह 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, परंतु वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज गांधीनगर में स्थापित किया गया। कहां पर? गांधीनगर में। इसे दूसरे लहजे में पूछ सकता है, बताइए गांधीनगर में किसके द्वारा भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज स्थापित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर है? आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार से। किस पुरस्कार से प्यारे बच्चों? तो नोबेल शांति पुरस्कार। तो बात आई है नोबेल की, तो नोबेल की शुरुआत 1901 से हुई। और आपको बताया जाए कि नोबेल कुल कितने विषयों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो आपका जवाब हो जाएगा 6 विषयों में, जिसमें से शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वह है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है प्यारे बच्चों? तो वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। क्लियर है ना? ओस्लो, क्या बात करेंगे? ओस्लो में दिया जाता है। क्लियर है? तो आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड ट्रिम्बल, तो पूछ सकता है डेविड ट्रिम्बल का अभी हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आयरलैंड। यानी आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कौन सा? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया, जो आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश के दौरे पर गए हैं? तो याद रखेंगे, जुलाई 2022 में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भूटान देश के दौरे पर गए हैं। किस देश के? भूटान। क्लियर है ना? भूटान की बात करते हैं तो भूटान के, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा नागुल ट्रम। क्या बोलेंगे? नागुल ट्रम। क्लियर है? किसे बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया। किसे प्यारे बच्चों? प्रणय वर्मा को बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जातीय संसद। क्लियर है ना? तो एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे? तो प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया। क्लियर है? चलिए प्रीवियस डे का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। प्रीवियस डे के रिवीजन के नियम वही है, वीडियो को पॉज करना है और लास्ट मोमेंट पे आपको मिलान कर लेना है, फिर आपको बताना आपके कितने सही हैं। क्लियर? तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 28 जुलाई से 8 अगस्त। क्लियर है? दूसरा प्रश्न बोला है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसने शुरू की? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यानी MK स्टालिन के द्वारा शुरू की गई। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार एशियाई कप 2022 का आयोजन होगा। क्लियर है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अनुसार एशियाई कप 2022 का आयोजन UAE में होगा। कहां पर? UAE में। कहां होने वाला था? तो श्रीलंका में होने वाला था, आर्थिक संकट के कारण UAE में होगा। फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की। क्लियर है? तो बताना है फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा किसने की? तो सेबेस्टियन वेटल ने किया। क्लियर है? आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।